एक पिछला रिवीजन में आपको छोटा सा करवाता चलूँ दोस्तों। एक चीज़ हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स के अंदर, थी वो पुरानी बुक में, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई थी, वो था दोस्तों रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और दोस्तों एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आज बेटा एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोडेड मौजूद है फंक्शन टेस्ट के नाम से। ठीक है, खैर वेरिएबल मतलब वो चीज़ जो तब्दील हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आज़ादी से चेंज हो, डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल कि जब ये चेंज होगा आज़ादी से तो ये चीज़ चूँकि डिपेंड कर रही होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल को आमतौर पे शो करते हैं वाई से मैथ की ज़बान में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं किससे, एक्स से। ठीक है, एक्स के चेंज होने से ये वाई क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, रिलेशन भी आपने हमें पढ़ाए थे फिजिक्स के अंदर, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही है। जो फंक्शन आज हम पढ़ने लगे हैं उसको मैथ की ज़बान में कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर एक क्वांटिटी में जो इजाफा होता है, एक क्वांटिटी में इजाफा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी में इजाफा उसके मुताबिक उतना ज़्यादा होता, अभी मैं मिसाल दूंगा आपको। ठीक है, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी के पास मौजूद है? अगर मौजूद हो तो आपको आसानी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक फंक्शन है लॉग के नाम से, LOG। आप अगर सिर्फ क्या करें, आप log 10 की वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास जवाब आएगा, निकालें इधर अपने कैलकुलेटर में, जवाब आएगा 1। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो। और अगर आप log 100 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर में, चेक करो, बातें नहीं करो, चेक करो, तो इसका जवाब क्या आएगा, 2। चेक कर लो। log 1000 की वैल्यू निकालें दोस्तों, तो आप चेक करोगे तो इसका जवाब आएगा 3। चेक करो। log 10,000 की वैल्यू निकालें, इसका जवाब आएगा 4। आप एक चीज़ नोट करें, इस चीज़ के तब्दील होने से, ये वो चीज़ है जो तब्दील हो रही है, और फिर जब ये चेंज हो रहा है तो ये वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको आज़ादी से चेंज कर रहे हैं, इसको आज़ादी से क्या कर रहे हैं, चेंज। इसके चेंज करने से ये वाली वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं। तो दोस्तों इस फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा जिसको आपने प्यार से किससे शो किया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये दे रहा कैसे है, उसकी वजह भी बताता हूँ आपको। जो दूसरी तरफ जवाब आ रहा है उसको प्यार से क्या नाम दिया, वाई। तो अब हम कहेंगे ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, किस फंक्शन के हिसाब से, लॉग के फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ कैसे दे रहा है दोस्तों, तो हर चीज़ को समझा जाता है उसकी बुनियाद के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं तो हम उस पर बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर उसकी बुनियादें मजबूत हैं तो फिर हम उस पर बड़ा स्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं। जैसी बुनियादें होंगी उस हिसाब से डिज़ाइन हम ऊपर बना सकते हैं, ऊपर लोड भी खड़ा कर सकते हैं। तो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस के हिसाब से। दोस्तों log एक ऐसा फंक्शन है, ये log एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बेस होती है 10, जिसकी हमने बेस क्या रखी, यानी ये अपने आप को चेंज करेगा किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से। मतलब क्या है, जो बेस होती है उसको नीचे करके छोटा सा लिखते हैं, इसकी बेस कितनी है भाई, 10। हर log की बेस, यहाँ पर जो log मैंने लिखे हुए इनकी बेस कितनी है, 10। समझना बात को। तो 10 में 10 कितनी दफ़ा आ रहा है भाई, log 10 है ना, इसकी बेस क्या है, और वैल्यू भी किसकी चाहिए, log 10 की। तो जवाब क्या आएगा, यानी log 10 का मतलब इसमें 10 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, log 100, यहाँ पे लिखा हुआ है सर log 100। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, बताओ मैं इसको 10 × 10 लिख सकता हूँ,
सर 100 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ही तो होता है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो लोग 100 में 10 कितनी दफ़ा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में? तो क्या है यहाँ पर 2। यानी लोग एक ऐसा फंक्शन जो कि 10 के हिसाब से अपनी वैल्यू दे रहा है, यानी किस बेस के हिसाब से अपनी वैल्यू दे रहा है? 10 की बेस के हिसाब से अपनी वैल्यू दे रहा है। समझ में आ रही बात दोस्तों? 1000 का मतलब, 1000 का मतलब है 10 जैसी चीज़ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई? 3 दफ़ा। ठीक है, तो आप देख लो कैलकुलेटर में, इसका जवाब भी क्या है सर? 3। ऐसा भी सोच सकते हो, एक और तरीके से भी सोच सकते हो कि बेस तो 10 ही है। खैर इन तीनों की बेस सेम है और बीच में कौन सा निशान है? मल्टीप्लाई का। जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, तो पावरें क्या हो जाती हैं? तो 1 + 1 + 1। यानी दोस्तों हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यानी 10 कितनी दफ़ा? तो इसलिए जवाब क्या आया? 1। और 100 का मतलब क्या 10 की पावर 2 सोच सकते हैं? जी सर, 100 का मतलब 10 की पावर 2, यानी 10 कितनी दफ़ा? बोलो ना भाई, 2 दफ़ा ना, इसलिए जवाब क्या आया? यानी लोग एक ऐसा स्केल है दोस्तों जो कि 10 की पावर के हिसाब से अपनी वैल्यू देता है। लोग एक ऐसा फंक्शन है जो कि 10 की पावर के हिसाब से अपनी वैल्यू, इसको यूँ भी सोच सकते हो दोस्तों कि देखो ये 10 से हो गया 100, काफ़ी बड़ा, जबकि वैल्यू कितनी बड़ी? सिर्फ 1 से 2। फिर ये 100 से हो गया 1000, ये हो गया 2 से 3, यानी वैल्यू कितनी बड़ी? 1। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल में तो चेंज बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन दूसरे वेरिएबल में इतना बड़ा चेंज आ रहा नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें बनाई जा सकती हैं साइंस की टर्म में, लेकिन ये फ़िलहाल मेरा टॉपिक नहीं है और आप चूँकि अभी बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको उन चीज़ों का आइडिया भी नहीं होगा। ठीक हो गया क्लियर? इसी में से एक और कॉन्सेप्ट की बात निकाली जा सकती है अगर आप लोग समझने की कोशिश करें थोड़ी सी तो, और वो बात क्या है दोस्तों? वो बात ये है कि मिसाल के तौर पे, चलो आओ एक टेक्निकल बात करते हैं। अगर आपसे पूछता है log 1000 की वैल्यू, तो अभी हमने निकाली है, क्या आएगी? 3। ऐसे ही है ना, चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, और बेस तो भाई जहाँ LOG लिखा हुआ आ जाए और कुछ भी ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है उसकी बेस कितनी है। बेस चेंज भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी ना लिखा हो तो हमने कितनी बेस मानी हुई है? 10 बेस मानी हुई है लॉग की। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि ये एक ऐसी चीज़ लिखी है जिसमें लॉग है, ये एक ऐसी चीज़ लिखी है जिसमें क्या है, इसलिए इसको कहते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिसके अंदर लॉग मौजूद है। अब दोस्तों इसी को हम बयान करेंगे थोड़े अलग तरीके से, समझना है बात को। उससे पहले मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, एक बात बताओ, 10 की पावर 2 का मतलब 1 के साथ कितने ज़ीरो होता है? 2 ज़ीरो होता है। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, याद है? ये दोनों लिखने के तरीके क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, याद है? ठीक है दोस्तों, अब ये लॉग की फॉर्म लिखी है, मैं इसका लॉग ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कि बात भी गलत ना हो, तो टेक्निकली समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 10, ये वाला 10 मैंने लिखा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? और इधर क्या है? 3, 10 की पावर 3। असल में इसका मतलब क्या है? 1 के साथ कितने ज़ीरो? यानी इसमें से मैं 3 यहाँ पे ले आया और 10 नीचे से कहाँ ले आया? ऊपर, क्योंकि लोग ये बेस में था ना, नीचे था ना, मैं इसको नीचे से कहाँ ले आया दोस्तों? ऊपर ले आया। जब मैं इसको नीचे से ऊपर ले आया और इसको यहाँ पर ले आया, तो ये वाली चीज़ कहाँ चले गई? दूसरी तरफ। बताओ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? सर 10 की पावर 3 का मतलब 1 के साथ कितने ज़ीरो? ये बात भी क्या है दोस्तों? बराबर है, सही है, ये बात भी सही है। इस फॉर्म के अंदर, इस लिखने के तरीके के अंदर क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? इसलिए इस फॉर्म को प्यार से कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम चाहें तो लॉग की फॉर्म से किस में जा सकते हैं, और चाहें तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म से लॉग में जा सकते हैं। आओ एक और इसी बात को और ज़रा तमीज़ से समझें कि जैसे मिसाल के तौर पे, अब बताओ ये कौन सी फॉर्म में लिखा है? एक्सपोनेंशियल में, क्योंकि इसमें लॉग
तो अब मैं लॉग में लिखने का आपको शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ। भाई ये इसमें जा सकते हैं तो ये भी इसमें, और दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, आपके सामने मौजूद है। तो लिखने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो चीज़ लिखी है, जो इस तरफ लिखी होगी, सबसे पहले आपने इसको फेंक देना है नीचे। नीचे किधर? कबर में डाल देंगे। नीचे डालने का मतलब बेस में फेंक देंगे। हाँ फेंक देंगे, ठीक है, सही है। तो ये जो लिखा है ये आ गया नीचे बेस में। अगला सवाल पैदा होता है किसकी बेस? तो भाई लॉग की बेस, ठीक है। ये किस में आ गया भाई? बेस में आ गया। ये चीज़ आ गई नीचे। उसके बाद इनकी जगह चेंज, जो सीधे हाथ की तरफ था 1000 वो आ जाएगा इधर, और जो इधर ऊपर था वो चला जाएगा दूसरी तरफ। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म बन गई? लोगैरिथम फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी का दूसरा सोच लो, बिल्कुल जैसा ये अभी बनाया। तो इसको कैसे सोचेंगे? जो बेस था उसको नीचे से ले आओ ऊपर, 10, ये जो बेस में नीचे, इसको कहाँ ले आए? और जो दूसरी तरफ चीज़ लिखी होगी, जो दूसरी तरफ चीज़ लिखी होगी वो चले जाएगी पावर में। किस में चली जाएगी? तो ये कहाँ आ गया? इधर पावर में। तो जब ये इधर आ गया तो ये इधर आ जाएगा, और जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है 1000 वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल। ये कौन सी फॉर्म? लोगैरिथम। चलो भाई नोट कर लो। तो दोस्तों ये सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, ज़रा समझ लेते हैं इन्हें। इनमें देख ले कहीं पे भी लॉग है? लॉग नहीं है। और एक्सपोनेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहे हैं इनको लिखो किस फॉर्म में? लोगैरिथम फॉर्म में। तो बड़ा शॉर्टकट तरीका है, सुन लें वही बात जो पहले बताई। जैसे ये 7 बेस है और 3 इसकी क्या है? पावर। 7 बेस है, इसलिए इसको बेस में ले जाएंगे। बेस में ले जाएंगे मतलब नीचे ले आएंगे, ठीक है। नीचे किसके साथ भाई? लॉग के साथ आ जाएगा ना, क्योंकि लॉग की ये क्या बन जाएगी? बेस। ये आ गया नीचे, और इन दोनों की जगह क्या हो जाएगी? किसकी किसकी? 3 और 343 की जगह क्या हो जाएगी? तो दोस्तों 343 सीधे हाथ पे था, कहाँ आ जाएगा? उल्टे हाथ पे आ जाएगा। और जो 3 इधर ऊपर था ये चला जाएगा सीधे हाथ पे। बताओ ये कौन सी फॉर्म? लोगैरिथम फॉर्म। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग की बेस 7 रखे। क्या रखे? लॉग की बेस 7 रखे, और साथ में क्या लिखें? 343। तो आपका कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा? 3 देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चले यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। किस में लेके जाएंगे? लॉग की फॉर्म में। तो पहले लिखा लॉग, तो लॉग में तो एक बेस होती है, तो यहाँ पे बेस कौन है? जिसके ऊपर पावर ना, तो पावर किसके ऊपर है? तो 3 बेस है, तो 3 आ गया दोस्तों नीचे। ये इधर आ गया, जो सीधे हाथ पे चीज़ होगी वो कहाँ आ जाएगी? उल्टे हाथ पे। तो सीधे हाथ पे क्या लिखा है बताओ? 1/81। तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/, और जो ऊपर होगा वो कहाँ चला जाएगा? सीधे हाथ पे। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? -4। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? ये आ गई लॉगरिथमिक फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो सर पावर -3 किसके ऊपर है? 10 के ऊपर। तो हमने लिखा लॉग, और बेस 10 है तो बेस में क्या आ जाएगा? 10। जो सीधे हाथ पे है वो कहाँ आ जाएगा? उल्टे हाथ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? 0.001। जो सीधे हाथ पे था ये आ गया उल्टे हाथ पे, फिर इज इक्वल, और जो ऊपर पावर में लिखा था वो कहाँ चला जाएगा? सीधे हाथ पे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें रूट आया हुआ है सर। पहले इसको लिखो सिंपल पावर की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पर ये देखो सिर्फ सादी सी पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर पावर के साथ क्या है? रूट। तो पहले कोशिश करो इसका रूट ख़त्म करो। तो कोई मसला नहीं है सर। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर आपने हमें पढ़ाया था। खैर m⁻2 है, ये आ गया वैसे ही। और अगर ये रूट डला हुआ है और इंडेक्स में 3 है तो इसका मतलब क्या है? पावर 1/3। इसका मतलब, ठीक है, बराबर किसके? और जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है? तो हमने कहा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों किसके साथ? 1 के साथ। तो 2 1 जा, और अपॉन में किसके बराबर? अब इसको लेके जाएंगे कौन सी फॉर्म में? लॉग की फॉर्म में। तो लिखा लॉग। लॉग की बेस आएगी। बेस किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पावर। तो पावर किसके ऊपर है? 2/3 पे।
2/3 पावर किसके ऊपर है, m के ऊपर, तो m आ जाएगा बेस के तौर पे, और जो सीधे हाथ पे है वो कहाँ आ जाएगा, उल्टे हाथ पे। यानी यहाँ पर 1 है तो दोस्तों ये 1 कौन से हाथ पे आ गया, उल्टे हाथ पे आ गया, और उल्टे हाथ पे क्या लिखा था 2/3, ये कहाँ चला जाएगा, सीधे हाथ पे। ये कौन सी फॉर्म आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। चले, हमने कहा सर ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको लेके जाना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दोस्तों इसका तरीका क्या है, जो नीचे लिखा हो, ये बेस है ना, सबसे पहले इसको नीचे से लाओ ऊपर, 27 नीचे था, कहाँ आ गया, ये आ गया ऊपर, नीचे से ऊपर आ गया। जो दूसरी तरफ लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, वो बन जाएगी इसकी पावर, क्या बन जाएगी, तो ये जो दूसरी तरफ लिखा है 4/3, ये इसकी बन गई पावर। तो फिर क्या बचा भाई, तो दूसरी तरफ क्या चला गया, 81। कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, शाबाश। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, तो दोस्तों जो चीज़ नीचे लिखी हो सबसे पहला काम उसको कहाँ ले आओ, ऊपर। 2 नीचे तो 2 आ गया ऊपर, और जो दूसरी तरफ लिखा है वो किस में आ जाएगा, पावर में। तो पावर में क्या आ जाएगा बताओ, -3, पावर में आ गया -3। तो अब इस तरफ क्या बच गया भाई, शाबाश, 2 भी आ गया सर, -3 भी आ गया, बाकी क्या बचा 1/8। ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फाइंड मतलब मालूम करना है, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है। तो इस सवाल में देखो यहाँ तो नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन x की वैल्यू हमें मालूम, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। बताओ ये कौन सी फॉर्म लिखी भी है आपके सामने, लॉग वाली फॉर्म लिखी है ना, तो सबसे पहला काम लॉग वाली फॉर्म को किस में ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में। कैसे लेके जाते हैं सर, जो नीचे लिखा हो सबसे पहले तो इसको ऊपर ले आएंगे, ले सर 32 बेस में था, ये कहाँ आ गया ऊपर, और जो सीधे हाथ पे लिखा हो वो किस में चला जाएगा, पावर में। तो इधर 1/2 लिखा है, पावर में क्या आ गया भाई 1/2, फिर क्या है इज इक्वल, तो अब क्या बचा x, तो x कहाँ चले जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया x। तो हमने कहा ये लिखा हुआ है सर x, फिर क्या लिखा है बराबर, ठीक हो गया, सही है। अब आप क्या करो दोस्तों, अब आप ये करो, ये जो पावर हाफ आई है, जब भी किसी चीज़ के ऊपर पावर आ जाए, जब भी किसी चीज़ के ऊपर क्या आ जाए, तो आप उसको ब्रेक करो। तो 32 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, तो इसका ले लो एलसीएम, तो 32 का लेंगे एलसीएम, तो 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 के टेबल में 3 आता है, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है। जी सर, कितनी दफ़ा पढ़ने पे, 4 भी तो आता है सर, लेकिन 4 3 से क्या हो जाएगा बड़ा, तो 4 से छोटा पढ़ना है ना। और यहाँ पर 3 तो आता नहीं है, तो 3 से छोटा क्या है 2, तो 2 का टेबल 2 पे कितनी दफ़ा जाता है, 1 दफ़ा। इधर तो 3 लिखा है, 2 पे गया है ये, बाकी कितना बचा 1 आ गया पड़ोस में, ये कितना हो गया 12। तो 2 का टेबल 12 पे कितनी दफ़ा जाता है, 6 दफ़ा जाता है, ठीक है। क्या 16 मज़ीद टूट सकता है, जी सर टूट सकता है। 2 का टेबल 16 पे कितनी दफ़ा, 8 दफ़ा। 2 का टेबल 8 पे 4 दफ़ा, 4 पे 2 दफ़ा और 2 पे, तो 32 का मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि 2 कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। आप 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 32, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा। तो हमने कहा 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, 32 की जगह क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 5, ठीक हो गया, सही है। x अपनी जगह, इज इक्वल भी अपनी जगह, 32 की जगह 2 की पावर 5, ऊपर क्या लिखी है पावर 1/2, ऊपर पावर लिखी हुई है सर 1/2, सही है, ठीक है। तो और जब भी पावर के ऊपर क्या आ जाए, पावर, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, तो 5 1 ज़ा 2 अपनी जगह, 5 1 ज़ा 5 और अपॉन में क्या है 2। आप चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, इसका जवाब x की वैल्यू आ गई, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इससे अच्छा जवाब लिखो। अच्छा जवाब क्या मतलब, इसमें लाइटें लगाएं सर। तो 5/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब 5 से 2 को डिवाइड करते हैं ना तो जवाब आता है 2.5।
2.5 को हम अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2 बजे हों और 2 बजने के बाद 30 मिनट और बजे हों, मतलब 30 मिनट और आगे निकल गए हों, तो हम कहते हैं कितना, 2.5, यानी 2 और आधा। तो ये 2.5 का मतलब क्या है, 2 और आधा। आधे को 1/2 भी कहते हैं या 0. बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब दोस्तों आप कैलकुलेटर में 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, 2.5, यानी 2.5 कह रहा है ना, यानी 2 की पावर 2.5 है। 2 की पावर 2.5 में 2 भी होता है और आधा भी होता है ना भाई। 2.5 में ये 2.5 लिखा है ना सर, तो 2.5 में 2 भी है और 2.5 में आधा भी है। तो हमने कहा 2 की पावर 2.5 है, तो ये कितनी लिखी मैंने, 2 की पावर 2। अब कितनी बच गई, आधी बच गई ना सर। टोटल कितनी है, 2.5 है, तो 2 की पावर कितनी हो गई है, 2। बाकी कितनी बची, आधी। तो मैंने कहा बाकी बची 2 की पावर आधी, 2 की पावर आधी। आप इन दोनों की बेस सेम है, बीच में कौन सा निशान है, आप पावरें ऐड करोगे तो भी जवाब आपके पास क्या आएगा, यही आएगा। खैर सुन लो 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, 1.3 में पढ़ाया था। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। किसके ऊपर, मेरे ऊपर, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो ये आ गया इसका अच्छा जवाब, नोट करें। अब यहाँ पे अननोन कौन है, जिसकी वैल्यू नहीं पता, ए। तो किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ए की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बेस में लिखा हुआ है इसको कहाँ ले आएंगे, ऊपर। बेस में क्या लिखा है, ए, ये कहाँ आ गया भाई, ऊपर। ठीक है। और जो सीधे हाथ पे लिखा होगा वो इसकी किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो पावर में क्या आ गया, पावर में क्या आ गया सर, 1/2। और जो उल्टे हाथ पे लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, सीधे हाथ पे। सही है। तो a की पावर 1/2 किसके बराबर आई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की। यहाँ से मैं आपको मैथ करने के बता रहा हूँ 2 तरीके, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी तरीका करो, अल्लाह के हुक्म से दोनों से जवाब क्या आएगा, जो आपको आसान लगे। पहले स्कूल वाला, मैं शगुफ्ता वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सर, बात ये है कि ये लिखा है a की पावर 1/2 किसके बराबर, 3 के बराबर। यानी हमें a की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें तंग कौन कर रहा है, a की ये पावर। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर a के ऊपर ये पावर ना हो तो हमें सॉल्व करने में आसानी के मुश्किल। सर सीधी सीधी किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो अभी हम a की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, किसकी वजह से, इस पावर की वजह से। सर ये मुजरिम खड़ा हुआ है, जब तक इस मुजरिम को भगाएंगे नहीं a की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों इस 2 को काटना है, ये जो पावर में 1/2 लिखा है इसको क्या करना है, काटना है। तो 1/, इस 2 को काटने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई में क्या ले आओ, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, समझ में आ रही है बात। तो इस 2 को काटने के लिए हमें ऊपर ज़रूरत पड़ेगी पावर 2 की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। तो मैथ कहती है जो भी काम करेंगे वो, तो हम कहेंगे सर इस 2 को काटने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, पावर 2। किस जगह पे, दोनों जगह पे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, a की पावर 1/2 बराबर किसके, 3 के। तो इधर भी एक पावर 2 ले ली और यहाँ पर भी एक पावर। सही है। ये काम क्या किया मैंने, फिर एक बाद में बड़ा प्यारा तरीका भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ये सुन लो। और जब भी पावर के ऊपर क्या आ जाए, तो पावर से पावर क्या हो जाती है, तो देखो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से क्या हो रहा होगा, और ऊपर नीचे सेम वैल्यू, तो क्या हो जाती है, कैंसिल। तो a 1 जा, a पावर 1 जा, a आ जाएगा। और 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से क्या कर दो, तो 3 3 जा। सर ये अजीब सा लगा हमें, चलो आओ अब सुनो। तो फिर मैथ का एक असूल याद रखो, अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसे करो। फिर मैथ का एक असूल याद रखो, याद रहे हमें तंग कौन कर रहा है, ये पावर तंग कर रही है सर। तो मैथ कहती है अगर इस पावर को किसी तरीके से हम दूसरी जगह फेंक दें तो कौन अलग हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा। तो मैथ का असूल क्या है, जब भी पावर एक जगह से दूसरी जगह जाए, जब भी पावर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो पावर को पलट दो, नीचे से ऊपर नहीं ना ऊपर से नीचे। क्या, पावर एक साइड से
दूसरी साइड पे जाए तो पावर को पलट दो। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 1/2, क्या दिख रहा है 1/2। जब दूसरी जगह जाएगा तो पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर, तो ये क्या हो गया 2/, और किसी भी चीज़ के अपॉन में 1 का मतलब वही जवाब है। आप कैलकुलेटर में लिखो 2/1, तो कैलकुलेटर क्या जवाब देगा 2। तो 2/1 का मतलब हम सोच सकते हैं क्या 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से क्या कर दो, आ गई है की वैल्यू 25 बराबर है y के। अननोन की वैल्यू चाहिए, कौन है जो इसमें नहीं मालूम, y की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तरीका क्या है, तरीका बड़ा सिंपल है, बचपन से हम जानते हैं दोस्तों। जो नीचे लिखा हो सबसे पहला काम उसको कहाँ ले आओ, ऊपर। तो √5 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। जो दूसरी तरफ लिखा हो सीधे हाथ पे, वो किस में आ जाएगा, पावर में। किस में आ जाएगा, जो सीधे हाथ पे लिखा हो वो किस में आ जाएगा, पावर में। जो उल्टे हाथ पे लिखा हो वो उसकी जगह चला जाएगा, जिसको पहले उठा के लाए तो y को उठा के लाए, तो y की जगह क्या आ जाएगा, समझ रहे हो। जो नीचे हो वो ऊपर, जो सीधे हाथ पे वो चला जाएगा किस पे, पावर पे। और आप ही ने अभी हमें बताया सर, आप ही ने हमें अभी बताया है, बड़ी टेक्निकल बात है, इसको ज़रा समझना है दोस्तों। खाली रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। खाली रूट का मतलब, तो खाली रूट की जगह क्या आ गया, पावर में 1/2। और कुछ लिखा है ऊपर, y लिखा है सर। और 25 को तोड़ो, 25 को तोड़ेंगे तो 25 का लेंगे एलसीएम। तो 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा ना भाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, यानी दोनों की बेस क्या है, सेम। बीच में मल्टीप्लाई का निशान, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 25 की जगह क्या सोच सकते हैं, 5 की पावर 2 सोच सकते हैं। जी सर। दोस्तों ये देखो, ये पावर है और पावर के ऊपर क्या आ रही है, पावर। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए, बात करो पूरी, तो पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y आके इस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y 1 अपॉन में क्या है 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 5 की पावर 2। दोस्तों यहाँ पर आके मैं गोल्डन असूल आपको बताने लगा हूँ, और आपने मुझे अकल से जवाब देना है कि मेरी कहीं भी बात सही है या गलत है। चलो सुने ज़रा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कुछ नहीं आती हमें, मैथ वगैरह कुछ नहीं आती, हम तो सोच रहे हैं, तो सोच में मैं आपसे जवाब पूछने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, और यहाँ पर भी एक बॉक्स पड़ा है, यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है, और इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर भी एक बॉल पड़ी है, सही है। बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर भी एक बॉल है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तो बॉक्स का कुछ ना कुछ मास होगा, खाली गत्ता भी रखेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, खाली बॉल का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है, सही है। लेट सपोज दोस्तों, इस बॉक्स का मास है 1 किलो, और इस बॉक्स का मास भी कितना है, बड़ी टेक्निकल बात, खाली बॉक्स का मास दिमाग में सोचना है, और यहाँ पर भी खाली बॉक्स का मास 1 किलो। इस बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी है और इस बॉक्स के ऊपर भी एक बॉल रखी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को रख दिया तराजू के एक पल्ले पे, और इसको भी रख दिया तराजू के दूसरे पल्ले पे। और फर्ज करो अगर ये दोनों पल्ले आपस में बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों पल्ले आपस में क्या आ जाएं, तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ वज़न के हिसाब से इस पूरी चीज़ के क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ज़रा सुनो, इन दो का बराबर होना इस बात का सबूत है कि नीचे वाली चीज़ें तो बराबर हैं ही। इन दो का बराबर होना इस बात का सबूत है कि भाई नीचे वाला तो बराबर था ही, ऊपर वाला भी क्या है, तभी तो ये दोनों क्या हैं। यानी थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे ये बॉक्स तो सेम थे, यहाँ पर आपने लोहे वाली बॉल रखी, यहाँ पे प्लास्टिक की बॉल रखी, अब बराबर आएंगे नहीं सर, लोहे वाली कहाँ चले जाएगी। इन दोनों का बराबर आना ही किस बात का सबूत है कि ऊपर वाली चीज़ें भी क्या होंगी। इसलिए मैथ का असूल है, मैथ उसी बात को मानती है जो कि ग्राउंड रियलिटी को क्या करती है,
फॉलो करती है। मैथ हमेशा उसी बात को मानेगी जिसको आपका दिमाग जवाब देगा। तो हमारे दिमाग ने ये जवाब दिया है कि अगर दो चीज़ें हों और दोनों आपस में बराबर हों और अगर उनकी नीचे वाली चीज़ें बराबर होंगी तो फिर ऊपर वाली चीज़ें भी आपस में क्या होंगी। तो हमने कहा दोस्तों यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पर बीच में क्या है। इसलिए स्कूल में सर शकील ने हमें बताया था सर कि जब दो चीज़ें बराबर हों, दो चीज़ों के बीच में क्या हो, बराबर, और उनकी नीचे वाली चीज़ सेम हो, नीचे वाली चीज़ क्या हो, तो फिर ऊपर वालों को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इस अमल को दोस्तों प्यार से कहते हैं कंपेयरिंग। ऐसा भी बहुत सारे टीचर करते हैं, 5 को 5 काट दो, ये कटता है ऐसे, इसको ऐसा काटना नहीं है, ये चीज़ इसके बराबर है तो ऊपर वाली चीज़ भी इसके क्या होगी। तो हमने कहा y/2 बराबर किसके, समझ में आ रही बात, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर तो ऊपर वाला भी ऊपर वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये 5 जैसी चीज़, ये भी 5 जैसी चीज़ है तो बराबर ऊपर वाले भी बराबर होंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा, चलो नोट करो जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर किसकी वैल्यू में चाहिए, y की। तरीका वही है जो बचपन से, जो चीज़ नीचे बेस में है वो कहाँ जाएगी, ये नीचे से ये वाली चीज़ कहाँ गई दोस्तों, नीचे से ऊपर। जो सीधे हाथ पे है वो किस पे चला जाएगा, पावर में। तो सीधे हाथ पे क्या लिखा है, तो पावर में क्या आ जाएगा, y। ठीक है, सही है। और दूसरी तरफ कौन चला जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी दूसरी तरफ क्या चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, सही है। अब दोस्तों सोचना है हमने, ये लिखा है 55 की पावर क्या, y, और ये लिखा है 55 की पावर कुछ भी नहीं होगी तो क्या होगी, नहीं। अगर रूट होता तो फिर पावर क्या होती सर, क्या यहाँ पर रूट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या पावर होगी, खाली रूट होगा तो खाली रूट का मतलब पावर 1/2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है, पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं 55 की पावर 1। फिर वही बात जो हम बचपन से जानते हैं, जो सर जमील ने हमें बताई थी, वो ये थी सर कि अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हैं और अगर नीचे वाली चीज़ें दिखने में क्या हैं, एक जैसी, नीचे वाली चीज़ें दिखने में, तो अगर ये पूरे बराबर है तो ऊपर वालों को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, इसको कहेंगे सर कंपेयरिंग करना, मुवाजना करना। तो दोस्तों y किसके बराबर आ रहा है, लिख लो। तो क्या अननोन है इसमें भाई, x की वैल्यू चाहिए। समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम, जो नीचे बेस में है वो कहाँ आ जाएगा, तो 64 नीचे दोस्तों, ये कहाँ आ गया, ऊपर। इसकी पावर में कौन सी चीज़ आएगी, जो सीधे हाथ पे लिखी है, तो सीधे हाथ पे क्या लिखा है बताओ, तो ये दोस्तों दूसरी जगह किस में चला जाएगा, बोलो ना भाई, पावर में। कहाँ चला गया सर, फिर क्या है, इज इक्वल, और जो साथ में लिखा हुआ है क्या बच गया बाकी, ये कहाँ आ जाएगा, सीधे हाथ की तरफ। समझ में आ रही है बात, ठीक है, सही है। तो दोस्तों अब आप क्या करो, इनको ब्रेक करो। इनको क्या करेंगे सर, ब्रेक करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, एक बात ज़हन में रख लो, जो बात मैं समझा रहा हूँ। जब हमें जो चीज़ चाहिए हो वो चली जाए पावर में, जब हमें जो चीज़ चाहिए हो वो कहाँ चली जाए, तो वो उसी सूरत में ऊपर से नीचे उतर सकती है जब उसकी नीचे वाली चीज़ें क्या हो जाए, दोनों की सेम हो जाएं, क्या हो जाएं। तो दोस्तों में यहाँ पे x चाहिए, ये उसी सूरत में ऊपर से नीचे आएगा जब ये इन दोनों की चीज़ें क्या हो जाए सर, सेम हो जाए। तो इसको ब्रेक करो, 8 को भी ब्रेक करो और 64 को भी क्या करो, ब्रेक करो। या अपने लिए आसानी करना चाह रहे हो, अगर 2 की फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हो तो चाहो, ये 8 में है ना, तो क्या 64 8 की फॉर्म में आ सकता है, कैसे कैसे लिखेंगे, 8 8 जा, तो 64 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 8 कितनी दफ़ा, ऐसे ही है। और ऊपर क्या लिखा है पावर में, बोलो भाई, x/, और इधर क्या लिखा है 8। इन दोनों की बेस सेम है और बीच में निशान कौन सा है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, 1 + 1, और साथ में क्या लिखी है पावर, किसके बराबर, 8 के। और जब भी पावर के ऊपर क्या आ जाए, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो हमने कहा सर ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से क्या हो रहा होगा, डिवाइड, इस 2 से क्या हो रहा होगा। और जब ऊपर और नीचे सेम चीज़ें हो डिवाइड में तो क्या हो जाती हैं,
कैंसिल हो जाती हैं। तो हमने कहा सर ये 2x से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 8 पावर x, क्या बच गया सर 8 पावर x बच गया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 8, ऐसा ही है, ठीक है। और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्या है 1। फिर देखो नीचे वाली चीज़ दोनों की क्या है, एक जैसी है और आपस में बराबर है, तो फिर ऊपर वाली को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो x किसके बराबर आएगा दोस्तों, 8 बराबर 8 के, तो x बराबर किसके, ठीक हो गया।